हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो बेटे निकाल लीजिए कॉपी और पेन और स्टार्ट करते हैं आज न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो फटाफट टॉपिक डालें, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ये टॉपिक डालिए, नोट करिए सभी फटाफट। और इस टॉपिक से पहले हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई होप आप सभी वीडियोस अच्छे से देख चुके होंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमें यह बताया गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं या किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इस बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं या अप्लाइड फोर्स, इसको क्या बोल दिया, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज नोन एज एक्शन। किसी बॉडी पे जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स वो बॉडी फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करेगा। मीन्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम पे भी उतना ही फोर्स ये बॉडी अप्लाई करेगा। तो जब ये फोर्स बॉडी अप्लाई कर रहा है फोर्स, इस फोर्स को बोलते हैं रिएक्शन। रिएक्शन मीन्स जितना फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स दूसरी वाली बॉडी हम पे अप्लाई करेगा। तो मीन्स यू कैन से एज एवरी एक्शन, जो एक्शन हम अप्लाई करते हैं वो रिएक्शन के इक्वल होता है। एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मीन्स यू कैन से एज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी action is equal and opposite reaction। क्या हो जाएगा, opposite reaction। क्लियर है, जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स दूसरी वाली बॉडी फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करेगा। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और हाँ, एक्शन और रिएक्शन दोनों हमेशा टू डिफरेंट बॉडी पे वर्क करता है। मीन्स एक्शन and action and reaction works on two different body, works on two different body का सेंस आप समझ गए होंगे। मीन्स अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस बॉडी से हमने क्या किया, एक इस टेबल है, टेबल पे अभी एक बुक को रख दिया, तो बुक क्या करेगा, इस पे वेट अपना एक्शन करेगा और रिएक्शन जो टेबल है वो बुक पे उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। मीन्स एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, टू डिफरेंट बॉडी पे वर्क करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए इतना नोट करें, इसके बाद देखते हैं इसका कुछ एप्लीकेशन। नोट करें सभी, आइए देखते हैं बेटे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। पहला, हाउ डू वी वॉक। वॉक, जब हम चलते हैं तो अपने फुट से अर्थ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और उतना ही फोर्स जब हम चलते हैं तो अपने पैर से फुट पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स जब अप्लाई करेंगे ये एक्शन, और इतना ही फोर्स अर्थ क्या करेगा, आप पे अप्लाई करेगा रिएक्शन का, और बॉडी क्या होती है, मूव कर जाती है। जितना फोर्स हम अर्थ पे अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स अर्थ आप पे अप्लाई करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो जाती है। दूसरा एप्लीकेशन इसका, व्हाई द गन रिकॉइल। गन से जब हम, एक गन है, इसमें बुलेट को हम फायर करते हैं तो बुलेट जब मूव करेगा, गन क्या करेगा, बुलेट पे फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स बुलेट गन पे अप्लाई करेगा, और जिस वजह से गन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। गन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ये सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इन केस ऑफ एरोप्लेन एंड रॉकेट। रॉकेट देखिए, इन केस ऑफ एरोप्लेन एंड रॉकेट,
एरोप्लेन और रॉकेट क्या करता है, जब आगे मूव करेगा तो अपने फ्यूल से एयर पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा और इतना ही फोर्स एरोप्लेन पे अप्लाई करता है, जिस वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। यही प्रोसेस हमारा एरोप्लेन का या फिर रॉकेट का होगा। जिस तरह एक बैलून में हम एयर को फिल कर देते हैं और बैलून को छोड़ देते हैं तो ऑनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर बैलून से निकलेगा वो बाहर की एयर पे फोर्स लगाएगा और उतना ही फोर्स बाहर की एयर बैलून पे अप्लाई करेगा, जिस वजह से वो ऑनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। तो ये कंडीशन होगी इन केस ऑफ एरोप्लेन एंड रॉकेट। ठीक है। इन केस ऑफ और एप्लीकेशन, इन केस ऑफ हॉर्स एंड कार्ट। देखिए कोई हॉर्स अपने फुट से अर्थ पे फोर्स लगाएगा और अर्थ उतना ही फोर्स किस पे लगाएगा, हॉर्स पे अप्लाई करता है, जिस वजह से वो कार्ट को पुल करता हुआ आगे चला जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका 5th नंबर का, इन केस ऑफ बोट एंड शिप। इन केस ऑफ बोट ले लीजिए, बोट से क्या करते हैं, उसके ओर्स जिससे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वाटर में, तो ओर्स से उसके वाटर में फोर्स अप्लाई करेंगे और जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वाटर उतना फोर्स किस पे अप्लाई करेगा, बोट पे, और जिस वजह से बोट मूव करता हुआ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो ये एप्लीकेशन कुछ थे किसके, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन के। इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक आप नेक्स्ट टॉपिक है, इसको स्टार्ट। कंजर्वेशन का सेंस होता है जो चीज कांस्टेंट हो, मीन्स दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करता है, कोलाइड करने से पहले उसका जो मोमेंटम होगा और कोलाइड करने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। मीन्स द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, कंडीशन कि देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अगर उस बॉडी पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो मीन्स यू कैन राइट एज when two bodies act upon one another, the total momentum remains constant। constant का सेंस होता है कंजर्व, remains constant। कंडीशन नो फोर्स वर्क ऑन द बॉडी, कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे वर्क नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं कि दो बॉडी हमने ले लिया, एक का ए और दूसरी बॉडी हमारी बी, ए बी, मास है इसका m1 और सेकेंड बॉडी का मास है m2। अगर ये आपस में कोलाइड करते हैं, एक्ट करते हैं, तो इसके बाद m1 बॉडी और m2, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी कितना हो जाता है, v2 हो जाएगा एक्ट करने के बाद। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन ए बॉडी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सेलरेशन इन बॉडी ए में एक्सेलरेशन कितना होगा, a1 इक्वल्स टू v1 माइनस u1 अपॉन t। अगर t टाइम के लिए इससे कोलाइड कर रहा है तो मीन्स v1 और v2, u1 और v1 होने में t टाइम लग रहा है तो v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फोर्स कितना, देखिए फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगा और सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाएगा, तो मीन्स फोर्स एक्ट ऑन बॉडी बी
बी पे कितना फोर्स लगेगा, जो F1 लगाएगा, कितना M1 A1, यहां से M1 A1 की वैल्यू V1 माइनस U1 अपॉन टी, ये हो गया कितना फोर्स लगाएगा। सिमिलरली फोर्स एक्ट ऑन बॉडी ए, यहां पे देख लें, एक्ट ऑन बॉडी ए कितना फोर्स लगाएगा, ए ऑन बी पे। अब यहां देख लीजिए, फोर्स एक्ट ऑन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बॉडी बी ऑन बॉडी ए पे कितना फोर्स लगेगा। यहां से F2 इसको सपोज कर लीजिए, ये हो जाएगा M2 V2 माइनस U2 अपॉन टी, ये क्लियर हो गया। देखिए ये फोर्स इस पे लगा रहा है, दूसरी वाला बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स F1 और F2 आपस में इक्वल होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये बॉडी इधर फोर्स लगाएगा, ये बॉडी इधर फोर्स लगाएगा, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मीन्स यहाँ से M1 V1 माइनस U1 अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस M2 V2 माइनस U2 अपॉन टी। यहाँ से इसको कर लिया। अब यहाँ पे टी से टी कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये रिलेशन निकल के आएगा। मीन्स बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम है कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम है ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो किसी बॉडी का जो मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट है, इनिशियल, दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम का सम यही इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम। जब दोनों आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी का मोमेंटम का सम करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया होगा, इतना नोट करें। इसके बाद देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बेटे। एक बुलेट जिसका मास 10 ग्राम है और गन जिसका मास 6 kg है। फायर करने के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें फायर करने के बाद गन की वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, एक गन यहाँ पे और ये बुलेट है। गन का मास M1 गिवन है 6 kg और बुलेट का मास 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना केजी। तो इनिशियल में बुलेट और मास दोनों क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। दोनों को जब फायर करने से पहले दोनों क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। तो यहाँ की वेलोसिटी 0 और यहाँ की भी वेलोसिटी 0। आफ्टर फायर करने के बाद हमने मान लिया कि गन की वेलोसिटी, मास तो बदलेगा नहीं, 6 kg का 6 kg ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी v हो जा रहा है। और फायर करने के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है जिसका मास है 10/1000 kg, इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, कितना हो जाता है 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इस गन की वेलोसिटी ये वैल्यू फाइंड आउट करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देख लीजिए, क्लियर। आप लोग ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें करने की, देखिए आ सकता है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग M1 V1 प्लस M1 U1 प्लस M2 U2 इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 0 प्लस 10/1000 और U2 भी 0 है जी। यहाँ से M1 6 इंटू इसकी वेलोसिटी हमने V सपोज कर लिया है, प्लस M2 10/1000 और इसकी वेलोसिटी है 300। ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, मीन्स इस क्वांटिटी को ये 0 हो जाएगा।
तो 0 इक्वल्स टू 6v प्लस 3, तो यहाँ से 6v इक्वल्स टू -3 और v की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो माइनस कितना आ जाएगा 3/6 का सेंस हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो गन की वेलोसिटी कितना निकल के आया 0.5 मीटर पर सेकेंड। और निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि बुलेट जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट साइड में हमारा जो गन है वो मूव करेगा। नेगेटिव साइन हमेशा, अब इससे पहले वाली डेरिवेशन में देखा दो फोर्स अपोजिट लग रहे थे, एक को प्लस और दूसरे को माइनस, मीन्स दो वेक्टर क्वांटिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है तो एक क्वांटिटी को पॉजिटिव और दूसरी क्वांटिटी को निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए निगेटिव आ गया है, क्योंकि एक उधर साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करेगा तो दूसरा किधर वर्क करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो यहाँ तक का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। तो फटाफट इसे नोट डाउन करें और सेल्फ स्टडी जरूर करें।